नमस्कार साथियों। साथियों, एक बार आपका फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और आज मैं 2 छोटे-छोटे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ अभी, और वो टॉपिक मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए कि ये जो हमारा जो आँखों से देखना है, जो ये आँखों से जो ना देख पाना है, जो विज़ुअल इम्पेयरमेंट है, इस समस्या को समझने में और ज़्यादा कारगर होगा। ये जानकारी जो अभी हम आप डिस्कस करेंगे, ये जानकारी और ज़्यादा कारगर होगी उस विषय को समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। और तो 2 मैंने आपसे जैसे कहा कि कॉन्सेप्ट्स, एक है फ्यूज़न और दूसरा है डेप्थ परसेप्शन। इसकी बात करेंगे। ये दोनों ही टर्म्स आपने सुने होंगे और इस पर थोड़ी-सी बात करेंगे। आप देखें फ्यूज़न क्या है? देखिए, हमारी 2 आँखें हैं। ये एक सीधी आँख, दाईं और बाईं 2 आँखें हैं, और 2 आँखें हैं, तो दोनों ही आँखें जो हैं, वो किसी वस्तु को जब देखती हैं, तो उन दोनों की ही इमेज अलग-अलग बनती है। जबकि हम देखते तो एक ही वस्तु है। ये 2 आँखें हैं, दोनों ही आँखें आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एक दूसरे से 3 इंच की दूरी पर प्लेस्ड हैं। और ये 3 इंच की दूरी कहाँ से आई? अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारी आँख का जो हिस्सा जो हमको दिख रहा है, उसमें जो काला गोल है, उसका केंद्र और जो दूसरी आँख की काला गोल का केंद्र है, उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ऑन एन एवरेज 3 इंच होगी। कम ज़्यादा थोड़ी बहुत भी हो सकती है, लेकिन लगभग इतनी दूरी पर वो प्लेस्ड हैं। तो इन दोनों ही आँखों से, और दोनों ही आँखों में किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर गिरने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी, और दाएँ में भी जाएगी, बाएँ में भी जाएगी, और दोनों ही आँखों की रेटिना पर अलग-अलग इमेज बनेगी। आप एक सामान्य सा प्रयोग करके देखिए। किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सामने से देखिए, और जो बच्चा थोड़ा दूर बैठा है उसको भी देखने के लिए कहिए। कोई सी एक ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, है ना? और उस ऑब्जेक्ट को आप 2 अलग-अलग जगहों से देखिए। यहाँ से देखिए, और 90 डिग्री दूर या 60 डिग्री के एंगल पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो होगा, वो उसको देखेगा। या किसी भी 2 बच्चों से आप एक वस्तु को देखने के लिए कहिए। अगर थोड़ा-सा भी उनकी प्लेसमेंट में अंतर है बच्चों की, तो आप देखेंगे कि दोनों ही बच्चे कुछ-कुछ अलग-अलग देखेंगे। बिल्कुल ही सेम पिक्चर नहीं देखेंगे, बल्कि कुछ हट के देखेंगे। हो सकता है कोई सामने से ऐसा देखे, है ना? कोई ऐसा देख सकता है, कोई ऐसा देख सकता है। तो ये अलग-अलग दृश्य, अलग-अलग पिक्चर्स बनेंगी। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब 2 आँखें हमारी एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर हैं, तो दोनों ही, यद्यपि उन दोनों में अंतर बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि अलग-अलग इमेजेस बनेगी, और बहुत ही यदि आप माइन्यूटली विचार करेंगे तो आप उनका पिक्चर भी अलग-अलग होगी, डिफरेंट होगी ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। कैसे बताऊँ? मैंने जैसे अभी आपको बताया, मैंने हमारा हाथ है, हथेली दिख रही है, अब थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए, 90 डिग्री पर पूरा घुमा दीजिए, तो आपको हथेली नहीं बल्कि कुछ और दिखाई देगा, है ना? तो आप माचिस की डब्बी देख लीजिए, हो सकता है उसमें आपको एक तरफ सामने से देखें तो आपको ऐसे आयताकार दिखा, मतलब जिसमें कि लिखा होता है कि भाई किस ब्रांड की ये माचिस है ना? यदि आप उसको थोड़ा सा घुमा दीजिए देंगे, तो जहाँ से वो जलाई जाती है वो हिस्सा दिखाई देगा। तो मतलब अलग-अलग जगहों से जब आप किसी एक ही वस्तु को देखते हो, तो अलग-अलग इमेजेस बनती हैं। इन द सेम वे, जब 2 आँखें हमारी एक ही वस्तु को देखती हैं, तो दोनों ही आँखों से अलग-अलग इमेज बनती है। लेकिन देखते तो हम एक ही ऑब्जेक्ट। होता क्या है कि उन दोनों ही आँखों की कवि रचना पर और ज़्यादा विचार आपसे करेंगे। आँखों की पीछे जो हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स मैसेज ले जाती हैं ब्रेन को, और तब ब्रेन में जाते हैं, इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई हमने क्या देखा। और जो वो दाईं आँख की
जो ऑप्टिक नर्व है और जो बाईं आंख की ऑप्टिक नर्व है और जो मैसेज ले जा रही है ऑक्सीपिटल लोब में, तो ऑक्सीपिटल लोब में जाने के जाने के पहले उनका क्रॉस ओवर होता है ऐसे। मतलब कि राइट आई का ऑप्टिक नर्व ले जाएगा बाईं तरफ हिस्से में मैसेज, और लेफ्ट आई का ऑप्टिक नर्व ले जाएगा घूम के राइट साइड की तरफ के हिस्से में, और फिर वो फ्यूजन होके दोनों ही इमेजेस का फ्यूजन होके एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो ये हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स जो जा रही हैं, जो कि आप समझो कि रेटिना में एक्चुअली रॉड्स एंड कोन्स है, उन हर रॉड्स एंड कोन से करस्पॉन्डिंग एक नस निकली हुई है, जो कि सभी नसें ऐसी बालों की तरह गुच्छा बन के फिर वो ऑप्टिक नर्व बन जाती है। तो ऑप्टिक नर्व राइट आई से और लेफ्ट आई से निकल के फिर दोनों का क्रॉस ओवर होता है ब्रेन में जाने के पहले, तो यही फ्यूजन है। तो दोनों ही इमेजेस का फ्यूज करके आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, तो ये है फ्यूजन। अब अगली जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन क्या है कि आप देखें कि जब एक ही तल में तमाम वस्तुएं होती हैं, है ना, एक ही तल में एक सेम प्लेन में अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है ना, एक यहाँ आगे दूरी अलग अलग है, हमारे ठीक सामने तमाम वस्तुएं रखी हैं लेकिन सबकी दूरी हमसे अलग अलग है, तो भी हम उस तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक जगह बैठ के पहचान पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि कौन कितना हमसे दूर है, कौन पास में है, कौन दूर है ना। मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट हैं, बराबर बराबर दूरी पर रखी हुई हैं, तो हमको ये अनुमान लगेगा हाँ पहली वस्तु कौन सी, फिर दूसरी कौन, फिर तीसरी कौन, फिर चौथी कौन। ठीक है ना। एक उदाहरण जैसे आपको कई बार देखा होगा आपने कि क्लासरूम का उदाहरण मैं फिर से एक बार आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं, आपके सामने बच्चे एक के बाद एक रो में बैठे हुए हैं, है ना। फर्स्ट रो में कौन सा है, सेकंड रो में कौन सा है, थर्ड रो में कौन सा है, ये आप पहचानते हो, जानते हो, है ना। फर्स्ट रो सेकंड रो के बीच में जितना अंतर है उतना ही अंतर सेकंड रो और थर्ड रो में है। लास्ट रो में जो बच्चा बैठा हुआ है, इन सभी को आप देख पाते हो। ऐसा भी होगा कि किसी एक पर फोकस कर रहे हैं लेकिन बाकी बच्चे भी आपकी निगाह में हैं, दृष्टि क्षेत्र में है, लेकिन फोकस किसी एक पर है ना। तो इस तमाम तरह की एबिलिटीज़ है, एक्चुअली ये सभी आँख की एबिलिटीज़ हैं, है ना। और इन सबको मिला जुला के देखना कहते हैं। देखने में बहुत सी ज़्यादा एबिलिटीज़ सम्मिलित हैं। तो डेप्थ परसेप्शन एक एबिलिटी है जिसमें हम एक ही तल में उपस्थित तमाम वस्तुओं को अलग अलग देख पाते हैं। फ्यूज़न एक अलग कॉन्सेप्ट थी जिसमें कि दोनों ही आंखों से देखी गई इमेजेस अलग अलग होती हैं, फिर भी हम एक ही ऑब्जेक्ट को देखते हैं क्योंकि मैसेजेस जो है वो ब्रेन में पहुंचने के पहले फ्यूज़ हो जाते हैं, क्रॉस ओवर। तो अभी इतनी बात करेंगे और इस तरह की और भी कुछ बातें आपसे करते रहेंगे ताकि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हम बढ़ा सकें अपनी, हम ये पता कर सकें कि भाई आखिर होता कैसे, देखने की प्रक्रिया होती कैसे है संपन्न। फिर जगह जगह से जब हमारी काम ठीक नहीं होगा तो देखेंगे कि कैसे विजुअल इम्पेयरमेंट आ जा रहा है, कैसे देखने में परेशानियाँ आई जा रही हैं। आगे हम देखेंगे कि यदि हमारे पास फ्यूजन एबिलिटी ना हो, यदि हमारे पास केवल वन आई फंक्शनिंग हो, है ना, यदि डेप्थ परसेप्शन एबिलिटी हमारे पास ना हो तो किस किस तरह की परेशानियाँ आएंगी। इस तरह से हमारे आपकी चर्चा होती रहेगी। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।